औकात में आना बहुत ज्यादा जरूरी था। यूएई, ओमान, अफगानिस्तान, पता नहीं किन किन को हरा के हम फुल आसमान, मार्स पे, मून पे, पता नहीं कहां कहां पहुंच गए थे। तो शुक्र है कि ये जो हमारा यंग टैलेंट है, सो कॉल्ड यंग ब्लड, तो पता नहीं कौन कौन, तो ये हैं तो वो हैं, वो अच्छी टीमों के आगे अब एक्सपोज हुए जाके। खैर ये तो होना ही था यार, हम एवं बस उम्मीदें लगा के बैठे होते हैं, ना कोई परफॉर्मेंस है, ना कोई माइंड सेट है, ना कोई अप्रोच है, कुछ भी नहीं है, ना कोई मेहनत है, बस दुआएं होती है हमारी, बस एक होती है, होप होती है कि हाँ बस किस तरह चल जाए तुक्के से। जैसे शाहीन ने कोई टुल्ले शुल्ले मार दिए, इस तरह एक बंदा कोई और मार जाता, स्कोर ऊपर चला जाता, उस तरह कोई तुक्के से कोई गलत शॉट इंडिया खेल लेता, हमें और विकेटें मिल जाती, जीत जाते, बस फिर हमने फिर कोई वो जुपिटर पे चढ़ जाना था। मेरा ख्याल बहुत जरूरी होता है हमें वो आईना नजर आना ना, कि ताकि हम दोबारा उधर ही रॉक बॉटम में जाएं। रॉक बॉटम में हिट करना भी बहुत जरूरी है, ताकि पता लगे क्या क्या ठीक करना है। देखो, ना आगे टैलेंट ना पीछे टैलेंट है, अब ये भी नहीं कह सकते इस परफॉर्मेंस के बाद कि इनको भी बदल दो, क्योंकि और है ही नहीं। और वो पाकिस्तान शाहीन जैक, वो तो उधर इंग्लैंड जाके पता नहीं क्या क्लब लेवल, कोई स्कूल लेवल, बच्चों से किन किन से पता नहीं बुरी तरह हार के आगे। ये तो हमारा टैलेंट है। और जो हमारे एक्सपीरियंस सीनियर प्लेयर्स हैं वो भी आपके सामने, 120 पे 120 तो उनसे नहीं बने, वो भी यही कुछ कर लेते थे, 10-15 स्कोर कम कर लो यहाँ ज्यादा, और इन्होंने भी वही किया, फर्क तो कोई नहीं है। लेकिन हल ये है इसका यार कि देखो इन्हीं को ग्रूम किया जाए, जैसे इंडिया ने अपने प्लेयर्स को किया है। रोहित शर्मा इतना इनकंसिस्टेंट था शुरू शुरू में, कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, फिर भी वहां से ग्रूम हुआ। धोनी अपने पहले मैच में रन आउट हो गया। तो इस तरह करना पड़ता है, फिर ही प्लेयर ग्रूम होते हैं। इन्हीं को बिल्ड करें तो ठीक है यार। बस छोटे छोटे इनकी चीजें होती हैं कि गाड़ी, घर, पैसा, फेम, ब्रांड डील्स, बस खत्म। इनकी बस एक ही ख्वाहिश होती है, अचीवमेंट होती है कि हमने पीएसएल खेलना है, पीएसएल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है, उसमें आगे बस मकसद ही खत्म हो गया। अब कोई ना प्रैक्टिस करनी है, ना मेहनत करनी है, अब वो ड्राइव ही नहीं है, वो पैशन ही नहीं है, बस यहाँ इनकी खत्म हो जाती है सोच। जिसकी वजह से यही एवरेज माइंडसेट वाले जो क्रिकेटर्स हैं वो हमें इतना ट्रॉमा देते हैं, सारा वो एक्सपीरियंस खराब होता है। इससे बेहतर तो मैं कोई वो अच्छा मैच देख लूं, कोई मैं फुटबॉल देख लूं। उधर इंग्लैंड कहाँ 300 मार रहा है, इंडिया को 290 मारता है, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया सब 250 के आसपास मारते हैं। हमसे यहाँ पे कोई 150 रन नहीं हो रहे, 150 छोड़ दो, 130 मुश्किल है हमारे, वो भी प्रेशर से। पता नहीं अगली बार मेरा ख्याल कोई इंडिया से मैच हुआ, हाई प्रेशर गेम हुई इस तरह की, थोड़ी सी भी यही यंगस्टर तो मेरा ख्याल वॉशरूम भी इधर ही कर दें पिच के दौरान, बैटिंग करते करते पिच गीली हो जाए, लेकिन बैट्समैन के प्रेशर से। ऐसा टाइम भी दूर नहीं है। पता नहीं कहाँ क्या कोच करते हैं, क्या सारे प्लेयर्स जो मैनेजमेंट है वो क्या करती है, ना प्रेशर हैंडलिंग सिखानी है, ना कुछ बताना है किस तरह ऐसे जब कोलैप्स आ जाए कुछ करना है, कुछ भी नहीं पता, ना गेम अवेयरनेस पता, ना कुछ। कोच बार बार आ रहा है, मैसेज भेज रहा है, जो पानी देने आ रहा है वो कुछ बता रहा है, लेकिन मजाल है कोई सुननी है किसी की बात, ऐसे ऐसे कर देना बस, समझ इनको कुछ नहीं आनी। बस इधर मिड विकेट की तरफ लप्पा घुमाओ, लगी तो लगी, वरना आउट। और ना कहीं देख रहे हैं बॉल किधर है, कहाँ है, क्या है, कुछ भी नहीं। यार आप रीड ही कर लो, बॉलर का हाथ ही देख लो, क्या बॉल डाल रहा है वो, स्लोअर वन है, अंदर आएगी बाहर आएगी, कुछ भी नहीं। और स्पिनर जिनका आपको पता ही नहीं बॉल अंदर आनी है बाहर आनी है, उनको रिवर्स स्विच हिट मारनी पड़ती है, रिवर्स स्विच पे मारनी पड़ती है। लेकिन हमें आती नहीं, वो हमसे सीधी शॉटें नहीं लगती, हमने उल्टी क्या मारनी है, पता ही नहीं है, कुछ टेक्निक ही नहीं है, ना कोई गेम सेंस है। हसन नवाज का कैच ड्रॉप हुआ, अगली बॉल पे फिर मार रहा है, पता नहीं क्या वो शायद अफरीदी की लेगेसी कैरी कर रहा है। मतलब यार ठीक है वो भी ऐसे ही करता था, लेकिन कम से कम उसके पास स्किल तो थी, वो ड्राइव तो थी कि मैं करके आऊंगा। वो जब जब पिच पे आया था उसका यही मतलब था कि मैं मैच जितवा के आऊंगा, चाहे काफी बार फेल भी हो, लेकिन फिर भी यार वो बिल्कुल एक फर्क चीज है, ये फर्क चीज है। क्या कर रहे हो आप? उधर से साइम अयूब को देख लो, वो उधर पूरा बॉलर बना हुआ है। ये हमें ना कोई मेंटल इशू है, कोई रोल रिवर्स हो गए, बॉलर बैट्समैन बने, बैट्समैन बॉलर बने, अजीब कोई चक्कर है। ये तो पता लगता है हमारी टीम की सिचुएशन क्या है, कि हमारा टॉप स्कोरर सबसे अच्छा बैट्समैन शाहीन है और सबसे अच्छा बॉलर साइम अयूब है उस मैच में। कुछ सोच सकता है ये, अगर वो ना एंड में कुछ 4 छक्के एम ही मार देता, वो भी बस लेग साइड की तरफ उसने घुमाए हैं, लग गई तो लग गई बस ऐसे ही, वरना तो वो 0 पे आउट हो जाता। और उसका काम भी नहीं था, ये हमसे 90 रन नहीं बन रहे थे, 110 से 100 कुछ छोड़ दो, हमसे 90 रन नहीं क्रॉस हो रहे थे। बाबर रिजवान को बाहर किया था ताकि कोई हम तेज स्ट्राइक रेट से खेलें, पावर प्ले का फायदा उठाया, उन्होंने उससे भी बुरा कर दिया, बेड़ा गर्क सारा कर दिया। साहिबजादा ने शुक्र है कोई थोड़ी सी दिलेरी दिखाई, बुमराह को 2 6 मारे, लेकिन फिर क्या, एक 6 मारता था, अगली 5 डॉट बॉलें होती थी, ऐसे 6 का फिर क्या करें। इनसे बेहतर तो फिर वही थे, वही कोई 6 ओवरों में 41 रन थे, और बाद में भी नहीं लगी, ना स्पिनर से खेला जा रहा है, ना स्ट्राइक रोटेशन हो रही है, एक सिंगल नहीं लिया
जा रहा, इतनी तो इनकी स्किल है, इतना तो इनका टैलेंट है, एक इनसे सिंगल नहीं लिया जा रहा, स्ट्राइक रोटेट नहीं हो रही। 20 ओवरों में से ऑलमोस्ट कोई 11 तो हमने डॉट ही खेल दिए, उसमें से कोई 40-50 रन और होते तो 120 में कोई 50-60 रन और डालो, कहां से कहां हमारी गेम पहुंची होती। लेकिन नॉनदलेस हमने कोई 200 भी बनाए होते, 180 भी बनाए होते, वो तब भी इंडिया ने कर ही लेना था कुछ ना कुछ करके। ये भी कोई 16 ओवर तक इसलिए गया, कोई उनकी गलती से ही कोई आउट हो गए, तो उसके बाद उनको पता था यार ज्यादा भी ओवर नहीं होना, हम पाकिस्तान नहीं जो एमी मुफ्त की विकेटें दे, तो आराम से खींच खूंच के कोई प्रेशर नहीं ले गए मैच। जैसा अक्सर है, जैसा वरुण है, वैसे ही हमारे स्पिनर्स है ना कि उनकी कोई 5 उंगलियां एक्स्ट्रा हैं, कि उनकी कुछ 4 आंखें और हैं, वो कहाँ से आए हैं, वो भी तो इसी जमीन के हैं ना, इसी दुनिया के हैं, वो कौन सी और मखलूक हैं। और जो हमारे बैट्समैन है वो भी सेम ही है, उनके भी 2 हाथ हैं, हमारे भी 2 ही हैं, कि उनके कोई 8 हाथ एक्स्ट्रा हैं जिसकी वजह से वो कोई कर लेते हैं, और यहाँ वो टाइम में पीछे चले जाते हैं, टाइम रोक लेते हैं, इसलिए टाइम कर लेते हैं बॉल। मतलब कोई है यार चीज, हमसे स्पिनर नहीं पकड़े जा रहे, कुछ जैसे हम गली के क्रिकेटर हैं, बल्कि वो भी शायद बेहतर खेल रहे हैं इनसे, मतलब एक स्पिनर नहीं इनको समझ आ रहा। शुरू से इन्होंने अब्बू बनाया हुआ है, पहले वो कोहली था, कोहली के बाद फिर शर्मा बना, शर्मा के बाद अपना अभिषेक शर्मा आ गया, अब ये ऑफिशियल न्यू अब्बू बन चुका है। फिर कुलदीप और अक्षर को भी बनाया था, पांडु को भी बनाया था, नकम्मा सा वो बॉलर है, उसको तो यार मैं बॉलिंग देख के सोच रहा था मैं कुट दूं, लेकिन बस फर्क ये उसका माइंडसेट है, उसको पता है मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं। धोनी ने एक बार बोला था, अ कॉन्फिडेंट पर्सन इज बेटर देन अ टैलेंटेड पर्सन। मतलब यार आप लगो तो सही कि हाँ आप जीतने आए हो, आपने तो माइंड में भी नहीं सोचना। हम ही प्लेयर हैं बेवकूफ जो सोचते नहीं यार करेंगे कुछ ना कुछ करेंगे, जीतेंगे, बुरा सोचना ही नहीं। ये पहले ही उधर हार के बैठे होते हैं, चरणों में उनके घिरे होते हैं कि हमने तो हार ही जाना है, फिर हंस रहे होते हैं क्योंकि इनको पता है ना कोई कॉन्सिक्वेंसेज होने हैं, ना कुछ लाखों करोड़ों ब्रांड डील्स इन्हें फिर भी मिलनी है, सब कुछ इन्हें मिलना है, क्या फायदा हार भी गए हैं तो। ये तो हम लोग ही है ना, हमें ही दुख होता है, हमारा ही नुकसान होता है, टाइम वेस्ट ज्यादा होता है, इमोशंस हमारे होते हैं। इनका क्या, इनको तो पैसा मिल रहा है, हमें भी अगर लाखों करोड़ों रुपया मिलता रहे, इस तरह फैसिलिटीज मिलती रहे, कभी इधर घूमने जा रहे हैं उधर घूमने जा रहे हैं, तो ठीक है हम भी खुश रहे फिर यार। मतलब ये क्या छोटी सोच है, जब तक छोटी सोच आपकी रहेगी आप खुद भी छोटे ही रहोगे। हमारी कोई वो ना नीयत है ना अप्रोच है, कुछ भी नहीं। इंटेंट बस हमने एक वर्ड सीख लिया, मॉडर्न डे क्रिकेट इंटेंट, उसके नाम पे कख भी नहीं। आगा सलमान सिर्फ बातें उससे जितनी मर्जी करा लो, 12 बॉलों में भाई ने कोई 3 रन बनाया, इससे बेहतर तो बॉबी रिजी थे, कोई 50 पे 50 तो वो बना ही लेते थे यार। फिर क्या फायदा आपका, हमने प्रेज किया कि आपका एटीट्यूड अच्छा है, आपकी माइंडसेट अच्छा है, लेकिन उसके साथ परफॉर्मेंस किधर है। जब अभी ट्रेनिंग हो रही थी ना मैच से पहले, तो पता लग रहा था पाकिस्तान और इंडिया की ट्रेनिंग में भी ऑन द ग्राउंड वो इंडिया के बैट्समैन उधर प्रैक्टिस कर रहे हैं, पुल शॉटें मार रहे हैं, तो ड्रिल्स कर रहे हैं, हमारे सिर्फ बॉलर बाहर आए हैं, आ रहे हैं बॉल कर रहे हैं और फिर जा रहे हैं, और आधे से ज्यादा वो थे ग्राउंड में जो तो मैच भी नहीं खेले। मतलब यार क्या, मतलब कोई है ही नहीं, कोई कोशिश नहीं है। बस ये बाबर, रिजवान, शाहीन, नसीम ये सब भी आए थे शुरू में, गोल इनके 2-3 पूरे हो गए, उसके बाद कोई इक्का दुक्का मैच इंडिया से जीत भी लिया, ऐसे ही जैसे एक तुक्के से इनिंग शाहीन ने खेल ली, एक किसी बॉलर ने भी खेल ली, एक किसी बैट्समैन ने और खेल ली, जीत गए। फिर तो दुनिया का सारा कुछ ही कंप्लीट हो गया ना, सारे मिशन ही पूरे हो गए, करना ही नहीं। अब जीने का मकसद ही क्या है, बस चिल करो, रोटी पानी चल रहा है ठीक है, मजे करो। अब इसका हल यही है कि इन्हीं प्लेयर्स को ग्रूम किया जाए। अगर आपको नहीं समझ, ये प्लेयर्स को खुद ही कोई गैरत है, कोई अकल है, बार बार इस मैच की हाईलाइट्स देखें और बजाय कि अपनी एडिट्स बनाएं, अभी भी एडिट्स बन रही हैं। साहिबजादा फरहान ने कोई 45 बॉलों में 41 रन किए ना, बंदे से पावर प्ले में लगी हैं, बस 2 छक्के बुमराह को मारे हैं और एक अक्सर को, वो निकाल दो तो फिर तो मेरा ख्याल उसके 20 रन भी मुश्किल है 45 बॉलों में 40 बॉलों में। ये तो उसने बेड़ा गर्क किया, समझ ही नहीं लग रही थी स्पिन क्या करना है क्या नहीं। और एक वो फास्ट बॉलर को भी 6 मारता था, 6-6 आगे से डॉट करता था, हिसाब बंदे ने पूरा किया। 6 मारेगा तो उतनी फिर डॉट बॉल ने उससे डबल खेल लेगा। ये सारी नर्व्स होती हैं, सारा प्रेशर होता है। पांडु ने नकम्मी सारी बॉलिंग की है, उसको तो शाहीन ने कुट दिया आके, कुलदीप और अक्सर, वरुण, इनको तो शाहीन ने कुट दिया आके 6 मार के। और हमारे बैट्समैन को ये नहीं समझ आ रहे थे जैसे इनसे बड़ा कोई स्पिनर ही नहीं पैदा हुआ, ये अलग सारे शेन वॉर्न, मुरलीधरन बने हुए थे। बुमराह को पहले साहिबजादा फरहान ने 2 6 मारे हैं, उसके बाद सुफियान मुकीम ने 2 चौके मार दिए डेथ में, 10 रन तो उसके हैं, हमसे तो फिर मेरा ख्याल 70 भी मुश्किल ही थे, 60 पे हमारे कोई 7 आउट हो गए थे। ये तो हमारी क्लास है, लेकिन फिर भी यार सुफियान मुकीम ने बुमराह को मार दिया जो दुनिया का नंबर 1 बॉलर है। तो ये बताता है कि सिर्फ प्रेशर की बात है। इंडिया भी अंडर प्रेशर हुआ पहली इनिंग्स में, शुरू में हम अच्छी, कोई 2 विकेटें एकदम गिर गई, साइम अयूब
क्या यार मैं क्या बोलूं, लेकिन यही हाल है अब के बस इनको ग्रूम किया जाए तो ठीक है। इंडिया को ही देख लें तो अच्छी बात है, जो कोच है, जो सारी मैनेजमेंट पीछे बैठी है, यही हाल है। इंडिया का ये एग्जांपल इन्हें दिखाओ कि किस तरह उन्होंने भी अजीब स्टार्ट किया 2022 तक, वो भी चौकी करते आ रहे थे, यही मसले थे उनके भी, प्लेयर भी ऑलमोस्ट यही थे। फिर वहां से इन्होंने कम बैक मारा, अपनी सारी इंटेंट बदली, हार्ड वर्क डबल ट्रिपल कर लिया और फिर वो सामने नजर आता है। हमारा भी यही है यार, यहाँ से थोड़ी गहरत आ जाए, थोड़ी कोई और मेहनत करना शुरू कर दें, थोड़ी गेम अवेयरनेस लाएं, कोई इस तरह के और इनकी मैनेजमेंट आए जो कि बता सके। अब हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं जो सारे बोलते हैं ऐसे करना चाहिए था, वैसे ये मसला है वो मसला है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट टू द पॉइंट सच बोल रहे हैं सारा। लेकिन अपने टाइम पे ये भी ऐसे ही थे, इनकी भी कोई अप्रोच नहीं थी, ना इंटेंट थी, ना माइंडसेट था, कख भी नहीं था, इनसे भी बड़े मैचों में कभी परफॉर्म नहीं हुआ। लेकिन बात यह है कि ये बाद में ग्रूम हुए, चाहे रिटायरमेंट के बाद ही, चाहे टीम से जाने के बाद इनको समझ लगी, लेकिन लगी तो सही ना। एक बंदा कोई है तो सही जो क्लियर है, जिसको पता है क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्या गलती आ रही है, किस तरह ग्रूम करते हैं, तो उन्हीं प्लेयर्स को रख लो। अब वो इंडिया को देख लो, गौतम गंभीर है, इतनी बातें बोलता रहा पहले टीम में आने से पहले एज अ कोच, ये है वो है, एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, ये नहीं किया वो नहीं किया, ये वो। लेकिन फिर भी एट द एंड उनको पता था इंडिया को कि ये कितना यूजफुल बंदा है, ये कैसा वो ऑस्ट्रेलिया माइंडसेट वाला बंदा है, इसको पता है क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्या खामियां है हमारी, उसको ले आए हैं ईगो को साइड पे रख के। और देख लो पाकिस्तान अपनी वो रेपुटेशन बचा रहा है जो है ही नहीं। मैं सोच रहा था यार कि पाकिस्तान बड़ी टीमों से क्यों नहीं मैच रखती, यही जो हमारे यंगस्टर हैं, ये साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सारी जगह जाके उनकी ए टीम्स के साथ खेलते हैं, इवन और अपना वो है इंग्लैंड वगैरह जाके। लेकिन ये तो खेलते हैं यूएई, अफगानिस्तान, ओमान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इस तरह की टीमों से, वेस्ट इंडीज, और वो भी इन्हें कोई अपनी बीसी टीम भेज देते हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा यार कि ये पाकिस्तान डिसाइड नहीं करता, पाकिस्तान डिसाइड करे भी तो वो बड़ी टीमें आगे से अपनी बच्चों की टीम भेज देती है। उन्हें भी पता है किस तरह नल्ले टट्टी नकम्मे प्लेयर्स हैं, और उन्होंने बस अपनी बेंच स्ट्रेंथ बनानी है इनके आगे। कोई सीरियस ही नहीं लेता, इतना हार हार के मर मर के ये तो हम बन गए, हम कोई एसोसिएट टीम से कम नहीं है बिल्कुल। हम समझ लो ओमान, यूएसए, बल्कि यूएसए तो कम ही, ओमान, यूएई, इस तरह की टीमों जितना हमारा लेवल है बस थोड़ी सी उनसे बेहतर है, क्योंकि उनकी और ही घटिया टीम है थोड़ी सी हमसे। क्योंकि उधर भी बजाय के उनकी कंट्री के प्लेयर रखे हों, इन्होंने उधर भी पाकिस्तानी इंडियन रखे हैं, उधर भी लैक ऑफ टैलेंट का मसला है इस वजह से, वरना उधर भी हम पहले जाएं, और ऑलमोस्ट पहले भी गए थे ओमान के आगे और अपना फिर यूएई वगैरह के आगे। ये कुछ चीजें हैं। लेकिन अगर ये 4-5 साल रगड़ा दें, कोई इस तरह ही हार्ड वर्क करते रहें, डबल ट्रिपल, कोई गहरत आए, कोई अप्रोच बदले, और इतना हार्ड वर्क करें कि इन्हें दूसरों के बजाय अपने ऊपर बिलीव हो कि सामने बुमराह हो तो चमीरा हो तो कोई जो मर्जी हो मैंने मारना है। अभिषेक शर्मा को देखो, पहली बॉल पे निकला चौका मारा है, दूसरी बॉल पे छक्का, शाहीन को उसने तबाह करके रख दिया है। कैसे? ये उसका खुद का हार्ड वर्क है, उस बंदे ने इतनी मेहनत की होगी ना, किसी को पता नहीं होगा। जहाँ सारे लोग पार्टियां कर रहे होंगे, पिज्जे ठूस रहे होंगे, सो रहे होंगे, वो बंदा उधर बैठ के प्रैक्टिस कर रहा था, बैठ के तो नहीं, उठ के, मतलब ड्रिल्स कर रहा होगा, और वो पता लगता है, नजर आता है वो बंदा कितना कॉन्फिडेंट है। इस तरह की अप्रोच कोई होनी चाहिए। और वो जिस तरह के प्लेयर्स में उठता बैठता है, युवराज सिंह ने उसे ग्रूम किया, आईपीएल में सारे बड़े प्लेयर्स आते हैं, वहां से एक्सपीरियंस मिलता है, ग्रूम होते हैं, और इधर पीएसएल में थक्के प्लेयर्स, अनसोल्ड, नकम्मे, रिटायर्ड, वो तो इधर खेलते हैं। सही बंदे आ जाए कोई ने बताएं, राशिद लतीफ, अहमद शहजाद, इस तरह के प्लेयर आए, इनको कुछ समझाएं, लेकिन हमने देखे ही नहीं आना। वसीम अकरम है, वकार यूनस है, अपना शोएब अख्तर है, लेकिन हमने अच्छे प्लेयर को तो लाना ही नहीं ना, हमने तो लाना ही नहीं उनको। हम तो अपनी रेपुटेशन बचा रहे हैं कि नहीं इन्होंने बुरा बोला है, इनको नहीं लाना। क्या हो गया यार, बुरा मतलब वो कोई गलत बात अगर बोल रहे हो, फिजूल बात बोल रहे हो तो ठीक है, बोल भी तो सच ही रहे हैं, कौन सी बात उनकी गलत है। हम अपने ही प्लेयर्स को जाया करते हैं। चलो एज अ प्लेयर अगर उन्होंने नहीं कुछ किया, एज अ कोच ही वो बहुत कुछ कर सकते हैं, मैनेजमेंट में आए तो वो बदल सकते हैं, उन्हें पता है क्या करना है क्या नहीं, सारी दुनिया में क्रिकेट देख रहे हैं, उन्हें पता है क्या चीजें ठीक करनी है, क्या अप्रोच होनी चाहिए, किस तरह ग्रूम करना है। लेकिन हमने उन्हें भी लात मार दी। अभी तो कुछ 3-4 साल भूल जो कि ये कुछ बदलेगा, और नीचे जरूर जाएगी क्रिकेट, ऊपर तो मुश्किल ही आ जाएगी। कोई फुटबॉल देख लो, कोई वो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया, इस तरह की टीमों के मैच देख लो, कहाँ वो 300-300 मार रहे हैं, वही है क्वालिटी क्रिकेट। कह रहे हैं हमारी ये कुछ चीजें। आई होप, अभी भी थोड़ी सी होप तो रहती है ना, वो जो आप टनल में होते हैं और आगे से आपको रोशनी नजर आती है, वो थोड़ी बहुत आ रही है। इन प्लेयर्स में कोई अकल आए,
कोई गैरत इनकी जागे और ये ग्रूम हो, अपने आप को बदलें, प्रेशर को अच्छा हैंडल करें, क्योंकि ऐसे ही एक्सपीरियंस मिलेगा। एक प्रेशर मैच हुआ है, इससे सीखेंगे और शायद कुछ ना कुछ कर ही लें, करना ही चाहिए। अब बजाय कि इनको निकाल के फिर वही नल्ले बेरोजगार निकम्मे प्लेयर्स को डाल दो नौकरीबाज, तो और ही फिर घाटा है क्रिकेट को। बेहतर है इन्हीं को ग्रूम किया जाए, इसी तरह प्लेयर बनते हैं, और नहीं तो फिर क्या क्या इनका होगा, मैं क्या बोलूं। खैर ये कुछ चीजें थी, आपको क्या लगता है कमेंट करके बताओ। बाकी कीप गोइंग, कीप पुशिंग, देयर इज ऑलवेज अ वे। जरूरी नहीं क्रिकेट में, लेकिन और भी बहुत जगहें हैं जहां आपको लगता है आपका ड्रीम है, उसे चेज करो। क्योंकि देखो जिस चीज के लिए फुल अप कमिटेड हो ना, कि मैंने लड़ के मर के पसीना बहा के खून बहा के उसको हासिल करना है ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। जाओ उसको पीछे, मेहनत करो, कोई घंटे लगाओ, दिन लगाओ, महीने लगाओ, साल लगाओ, मिलेगी आपको। बस रुकना नहीं है, कहीं भी नहीं रुकना। अब देखो मैं हूं ना, जैसे अगर मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर होते हैं, वीडियोस में लाखों व्यूज आते हैं, एक दो ऐसे ही हिट होती हैं, तो मेरे अंदर, मतलब मैं तो नहीं, लेकिन मेरी तरह कुछ लोग हैं, उनके अंदर वो ड्राइव खत्म हो जाएगी, वो पैशन खत्म हो जाएगा। क्योंकि आसपास लोग आके कहेंगे वाह तू तो स्टार बन गया, तू तो फेमस हो गया, तो बस कोई गाड़ी ले लूंगा, बंगला ले लूंगा, पैसे आ जाएंगे, फेम आ जाएगी, ब्रांड डील्स आ जाएंगी, बस मैं खत्म। मैंने मेहनत ही नहीं करनी, मैंने कोशिश ही नहीं करनी, मैंने बेटर बनना ही नहीं, मैंने बल्कि उससे भी नीचे गिर जाना है, फिर होगा डाउनफॉल, फिर हम कहते हैं जी इनजस्टिस हो गया। खैर ये कुछ चीजें हैं, इसलिए आपको कहीं भी लाइफ में रुकना नहीं चाहिए, हमेशा इवॉल्व करना पड़ता है। इलॉन मस्क है, वो भी इतने इतने घंटे काम करता है फैक्ट्री में जाके, वो तो मैंने सुना सोता भी अपनी फैक्ट्री में है, घर भी नहीं है उसका, वो उधर ही सोता है, उधर ही काम करता है, और इसलिए वो इतना सक्सेसफुल है। मिस्टर बीस्ट को देख लो, 400 मिलियन बंदे के सब्सक्राइबर हैं, लेकिन फिर भी वो ड्राइव, वो पैशन, वो ऑब्सेशन अभी भी कम नहीं, बल्कि उसकी वीडियोस एक एक लेवल और ऊपर बढ़ती जा रही हैं। जिंदगी यही है यार, जिस तरह साल बढ़ते हैं, दिन बढ़ते हैं, आप अपने आप को इंप्रूव करो, सबको छोड़ दो, सिर्फ अपने ऊपर फोकस करो, एंड स्टॉप गिविंग अ शिट व्हाट अदर पीपल आर सेइंग अबाउट यू। खैर ये कुछ चीजें थी, ज्यादा ज्ञान हो गया। आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, गुड नाइट, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बाय बाय। और डिसाइड नहीं होना यार, ये तो होता रहता है, क्रिकेट है, किसी ने हारना है, किसी ने जीतना है, और जाहिर है जो घटिया टट्टी इस किस्म की क्रिकेट खेलेगा, एवरेज माइंडेड, तो ऐसे ही होना है। फिर कोई दुख करने की जरूरत नहीं, कुछ और देख लो जो आपको दिल करता है, जिससे खुशी मिलती है। बाकी बाय बाय।